समझदार उल्लू और लालची लोमड़ी। एक घने हरे भरे जंगल में सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वहां एक समझदार बूढ़ा उल्लू, चंचल खरगोश, मेहनती चींटी और कई अन्य जानवर थे। लेकिन उनके बीच एक चालाक और लालची लोमड़ी भी थी, जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के तरीके ढूंढती रहती थी। एक सुहानी सुबह उल्लू एक ऊंची शाखा पर बैठा जंगल का निरीक्षण कर रहा था। खरगोश उछलता हुआ वहां से गुजरा। वह अपने साथ ताजी गाजरों की एक टोकरी ले जा रहा था। खरगोश खुशी से बोला, गुड मॉर्निंग उल्लू दादा, ये गाजरें सर्दियों के लिए हैं। मैंने इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की है। उल्लू ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग खरगोश बेटा, तुम अच्छा काम कर रही हो। खरगोश बेटा, भविष्य के लिए तैयारी करना हमेशा समझदारी का काम है। तभी लोमड़ी झाड़ियों से बाहर निकली और खरगोश की टोकरी को लालची नजर से देखने लगी। अरे खरगोश बेटा, ये गाजरें बहुत स्वादिष्ट लग रही है। क्यों ना इनमें से कुछ तुम मुझे दे दो। तुम तो जानते ही हो ना कि हमारी दोस्ती के लिए एक अच्छा संकेत है। खरगोश हिचकिचाया और अपनी टोकरी को और कसकर पकड़ लिया। लोमड़ी की आंखें चमकी। लेकिन लोमड़ी मौसी, ये गाजरें सर्दियों के लिए है। मैंने इन्हें कई दिनों तक इकट्ठा किया है। अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो चिंता मत करो खरगोश बेटा, मुझे यकीन है कि और भी गाजरें मिलेंगी। और वैसे भी बहुत ज्यादा इकट्ठा करना अच्छा नहीं होता, जानते हो ना। ऊपर से देख रहे उल्लू ने गहरे समझदार स्वर में कहा, ये अच्छा नहीं है कि तुम उससे वो मांगो जो उसने इतनी मेहनत से जुटाया है। तुम्हें अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए। मुझे यकीन है कि खरगोश को इससे कोई आपत्ति नहीं है ना खरगोश बेटा। लेकिन लोमड़ी बस मुस्कुराई। दबाव महसूस करते हुए खरगोश ने अनिच्छा से कुछ गाजरें दे दी। लोमड़ी ने उन्हें तेजी से लिया और जंगल में गायब हो गई। दोपहर के समय लोमड़ी नदी के किनारे घूम रही थी और खरगोश से ली हुई गाजरें खा रही थी। चलते चलते उसने किनारे के पास एक छोटी मछली को तैरते हुए देखा। मछली ने पुकारा, नमस्ते लोमड़ी मौसी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं ऊपर की ओर तैरने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन धारा बहुत तेज है। लोमड़ी तो हमेशा ही मौके की तलाश में रहती थी। उसने कुछ पल सोचा। हाँ, बिल्कुल मछली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम बदले में मुझे कुछ देने का वादा करो तो। मछली, जो मदद के लिए बेताब थी, मान गई। ठीक है लोमड़ी मौसी, कुछ भी लोमड़ी मौसी, मैं कुछ भी दे सकती हूँ तुम्हें, बस तुम मुझे इस धारा से पार कराने में मदद करो। लोमड़ी ने एक मजबूत शाखा ढूंढी और उससे मछली को धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेला। जैसे ही वह शांत पानी में पहुंची, मछली ने लोमड़ी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद लोमड़ी मौसी, इस सहायता के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं मौसी? मछली ने पूछा। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं मछली बेटा, मुझे तुम्हारे ये 10 चमकीले पंख चाहिए। मछली चौंक गई। लेकिन लोमड़ी मौसी, मेरे पंख मेरी सुरक्षा के लिए हैं, मुझे जीवित रखने के लिए इनकी जरूरत है। देख लो मछली बेटा, सौदा तो सौदा है। अगर तुमने मुझे ये पंख नहीं दिए तो मैं पूरे जंगल को बताऊंगी कि तुमने अपना वादा तोड़ा है। लोमड़ी की मुस्कान धीरे धीरे एक तिरस्कारपूर्ण हंसी में बदल गई। अपमानित होने के डर से मछली ने अनिच्छा से लोमड़ी को अपने 10 चमकीले पंख दे दिए। लोमड़ी ने उन्हें लिया और गर्व से बहुत खुश होती हुई चल दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोमड़ी जंगल के अन्य दूसरे जानवरों से छल और धोखे से उनका सामान लेती रही। वह अधिक से अधिक लालची हो गई थी। इतना अधिक भोजन और खजाना जमा करने लगी जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी। उसकी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की चाहत प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, लोमड़ी अपने घर लौटी तो उसने देखा कि समझदार उल्लू पास ही बैठा था, जैसे उसका ही इंतजार कर रहा हो। उल्लू ने शांत स्वर में कहा, गुड इवनिंग लोमड़ी। लोमड़ी हैरानी से अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो उल्लू दादा? उल्लू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ लोमड़ी। तुम छल कपट से दूसरे जानवरों को धोखा देकर अपनी जरूरत से ज्यादा भोजन और खजाना जमा कर रही हो।
क्या तुम्हें लगता है कि इसे तुम्हें खुशी मिलेगी? उसकी आवाज में ज्ञान भर गया था। लोमड़ी ने उपहास किया। बिल्कुल मिलेगी उल्लू दादा। जितनी मेरे पास ज्यादा संपत्ति होगी उतनी ही मैं ज्यादा खुश और सुरक्षित रहूंगी। क्या यही जीवन का नियम नहीं है? उल्लू ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं लोमड़ी नहीं, लालच केवल दुख का कारण है और दुख का कारण बनता है। हो सकता है तुम्हारे पास भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन किस कीमत पर? तुमने दूसरे जानवरों का विश्वास और दोस्ती खो दी है और जल्दी ही तुम और भी बहुत कुछ खो सकती हो। लोमड़ी हंसी। प्लीज उल्लू दादा, तुम सिर्फ मेरी संपत्ति से डरते हो, ईर्ष्या करते हो, इसलिए ये मुफ्त का ज्ञान देने मेरे घर आए हो। उल्लू ने उसे दुख भरी नजरों से देखा। ठीक है लोमड़ी, लेकिन ये याद रखना, एक लालची दिन कभी संतुष्ट नहीं होता। जब तुम अकेली हो जाओगी तो तुम समझोगी कि जो तुमने प्राप्त किया है वो यह कहकर उल्लू ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया और लोमड़ी को अपने शब्दों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जंगल में एक भयानक तूफान आया। हवा जोर जोर से चलने लगी और बारिश बहुत जोर शोर से होने लगी। सभी जानवर अपने अपने घरों में शरण लिए हुए थे, लेकिन लोमड़ी बहुत परेशान थी क्योंकि उसने अपना समय उन चीजों को जमा करने में बर्बाद किया था जिनकी उसे जरूरत नहीं थी और अपने घर को सुरक्षित करने की जरूरत ही नहीं समझी। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, लोमड़ी का घर पानी से भरने लगा। उसने जो भी भोजन जमा किया था वह खराब हो गया और जो चमकीले खजाने इकट्ठे किए थे वह सब बाढ़ के पानी में बह गए। घबराई हुई लोमड़ी ने जो कुछ भी वह बचा सकती थी बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक तूफान समाप्त हुआ, उसका घर खाली हो गया था और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ठंड से कांपती हुई लोमड़ी जंगल में सहायता की तलाश में भटकने लगी, लेकिन जब उसने खरगोश, मछली और अन्य जानवरों से मदद मांगी तो उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था और उन्होंने उसे सहारा देने से मना कर दिया। हताश और निराश होकर लोमड़ी आखिरकार उल्लू के पास पहुंची, जो एक पेड़ पर सुरक्षित और सूखा बैठा हुआ था। उल्लू दादा, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। उल्लू ने नीचे की ओर देखा, उसकी आंखों में दुख भरा हुआ था। लोमड़ी ने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लोमड़ी, तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ तक ले आया है, लेकिन अभी भी बदलने में देर नहीं हुई है। मैं गलत थी उल्लू दादा, मुझे तुम्हारी बात समझ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हारा अपमान करने से भी नहीं चूकी। मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, अब मैं और लालची नहीं बनना चाहूंगी। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो लोमड़ी, तो तुम्हें प्रायश्चित करना शुरू करना होगा। उन सभी जानवरों से माफी मांगो जिनके साथ तुमने बुरा बर्ताव किया है। उन्हें मदद की पेशकश करो, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं। लोमड़ी को पता था कि उल्लू सही कह रहा। उसने अगले कुछ दिन उन सभी जानवरों से माफी मांगने में बिताए जिनका उसने नुकसान किया था। उसने खरगोश को नई गाजरें इकट्ठा करने में मदद की, मछली के लिए नए पंख ढूंढे और जंगल के अन्य जानवरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के की। धीरे धीरे बाकी जानवरों ने उसे माफ करना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने सीखा कि दया और उदारता उसे उस खुशी से कहीं ज्यादा देती है जो उसने अपने खजानों से पाई थी। जब लोमड़ी खरगोश को नया बिल खोदने में मदद कर रही थी तो उल्लू नीचे उड़कर पास आकर बैठ गया। तुमने अच्छा किया लोमड़ी, उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने साबित कर दिया कि बदलने में कभी देर नहीं होती। लोमड़ी भी मुस्कुराई और उसने खुद को पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस किया। धन्यवाद उल्लू दादा, मैंने सीखा है कि ढेर सारी चीजें होना खुशी नहीं देता, असली खुशी तो दोस्ती और दयालु होने में है, जो हम सब एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उल्लू ने सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल सही लोमड़ी, ये एक चमत्कार सबक है, इसे याद रखना और तुम देखोगी कि जंगल का जीवन तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा समृद्ध है। उस दिन से लोमड़ी ने बाकी जानवरों के साथ मिलकर सौहार्द से रहना शुरू किया। उसने जो कुछ भी उसके पास था
उसे बांटा और जब भी हो सकता दूसरों की मदद की। उसने उल्लू द्वारा सिखाया गया सबक कभी नहीं भुलाया। असली खुशी इस बात में नहीं है कि तुम क्या लेते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम क्या देते हो। और फिर जंगल में सभी जानवर सौहार्द और प्रेम से रहने लगे। एक ऐसा सबक जिसे लोमड़ी ने लालच से समझदार बनने के बाद सीखा। शिक्षा, लालच से अकेलापन और हानि होती है, लेकिन दया और उदारता सच्ची खुशी और स्थायी मित्रता लाती है। धन्यवाद।